नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिम मिन रब्बिह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद करीमा का रऊफ़ुर रहीम का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर आज जाना गुलामाना फ़कीराना दस्त बस्ता बसद इज्ज़ो नियाज दरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है मौला ताला हक सच कहने की मुझे आपको अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन कराम, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व ताला ने मुझ पर ख़ास फजल फरमाया, मेराज का मुअज्ज़ा अता फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैं परवाज़ पर था तो मेरा अल्लाह के एक ऐसे फरिश्ते से गुजर हुआ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना तवील पैदा फरमाया कि एक पाँव मशरिक में और दूसरा मगरिब तक फैला हुआ है, और वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से उसकी अदा करदा ताकत से एक नूर के तख्त पर जलवा अफरोज है, और सारी कायनात अल्लाह ने जितनी बनाई है उसके सामने है। और वो फरिश्ता तशरीफ फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने पूछा, जिब्राइल बताओ तो सही ये कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं उनके करीब हुआ, इज़राइल अलैहिस्सलाम को सलाम किया, और इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब एहतराम से मुझे सलाम का जवाब दिया। वालैकुमुस्सलाम या अहमद के अल्फाज से उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो नूरानी तख्त वाले, नूर के तख्त वाले, इतनी ताकत वाले फरिश्ते जिनका एक पाँव मशरिक में दूसरा मगरिब तक फैला हुआ है, यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा हुजूर के मुताल्लिक कि इनको जानते हो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, जी हाँ जरूर जानता हूँ, क्यों नहीं जानता, बिल्कुल जानता हूँ। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दे रखा है कि ऐ इज़राइल, जितनी कायनात मैंने पैदा की है, जिसके अंदर रूह है, तुमने हर एक की रूह कब्ज करने की छुट्टी है, इजाजत है तुम्हें। जब उसका वक्त पूरा हो उसकी रूह कब्ज कर लो। ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दो हस्तियां ऐसी हैं
जिनके मुताल्लिक मुझे अल्लाह ने हुक्म दे रखा है कि इनकी रूह पर तुझे अख्तियार नहीं। साहिब नुज़रतुल मजालिस लिखते हैं कि वो हस्तियां कौन हैं? एक हस्ती मेरे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती है, दूसरी हस्ती मौला अली की। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इन दो हस्तियों की रूह पर तुझे अख्तियार नहीं। बाकी कायनात में जब जिसका वक्त पूरा हो जाए तो उसकी रूह कब्ज कर लो, तुम्हें छुट्टी है, अख्तियार है, इजाजत है। लेकिन ये दो हस्तियां, इस पर तुम्हें अख्तियार नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये सारा मामला मुकम्मल होगा, जब ये ख्वाहिश करेंगी तो उस वक्त अल्लाह की इजाजत से इजराइल अलैहिस्सलाम ने इनकी रूह कब्ज करनी है और की है। तो मोहतरम सामीन कराम, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई मामूली बंदे का नाम नहीं है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजाइल सुनकर अपने दिलों के अंदर भी इनको जगह दो। अरे उनकी शान मैं और आप क्या बयान कर सकते हैं, जिनके इल्म का ये आलम है कि अल्लाह ने आपको दुनिया का इल्म तो सुभान अल्लाह, बरज़ख का इल्म भी अल्लाह ने मौला अली को अता फरमाया है। बरज़ख का इल्म जिसका कुछ इस तरह मुजाहरा हदीस पाक में आता है, कुछ इस तरह इसका मसला है कि जब हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ, आपने जब जामे शहादत नोश फरमाया तो आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद पाक में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में सुला दिया गया। हुजूर के गुंबद पाक कहां सुलाया गया? सब बोलिए। ये जो सब्ज गुंबद की हम जियारत नहीं करते और आंखें ठंडी करते हैं, दिल को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है, इस सब्ज गुंबद में हजरत उमर फारूक भी तशरीफ फरमा रहे हैं। तो इस गुंबद में आपको सुलाया गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद पाक में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहलू में। तो एक दिन हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल चाहा, क्योंकि रुहमाउ बैनहुम है ना, उनकी शान है रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में शीरो शकर है, वो आपस में एक है, उनके दिल एक दूसरे की मोहब्बत से रोशन हैं, जुड़े हुए हैं। तो हजरत उमर फारूक का विसाल हुआ, हुजूर के गुंबद पाक में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहलू में आपको सुलाया गया। आपका जो मकबरा मजार शरीफ है उधर बनाया गया। तो हजरत मौला अली का दिल चाहा कि आज अपने भाई फारूक आजम के मजार पर हाजिरी दूं। तुम्हारा अकीदा 100 साल वाला, 150 साल वाला, 200 साल वाला लंगड़ा लूला अकीदा नहीं है, तुम्हारे पास गुंबद खजरा वाला अकीदा है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सहाबा अहले बैत उज़्ज़ाम वाला अकीदा है। हजरत अली अहले बैत से है ना भाई, तो हजरत अली का ये तरीका मुबारक है। आपका दिल चाहा कि मैं उमर फारूक अपने भाई के कब्र पर हाजिरी दूं, तो आए हजरत उमर फारूक के कब्र मुबारक के करीब बैठ गए। तो इससे अहले सुन्नत का ये जो अकीदा है और तरीका है और वतीरा है कि अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर जाना, उनके मजार पर जाना और वहां दुआएं करना, वहां सलाम करना, फातिहा इखलास करना, कोई अहले सुन्नत ने खुद से नहीं कढ़ा, ये अली से पढ़ा है और अली से मिला है। जिनको कोई हैजा या कोई परेशानी हो तो वो जहां से उसने रियाल लेकर अकीदा बनाया उधर जाकर फक्की ले, उधर से अपना इलाज करवाए। हमारे पास कुरान हदीस मौजूद है, हम कुरान हदीस बड़े जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजार पर कौन हाजिर हुए? सब बोले, खुश होकर बोले, बुलंद आवाज से बोले,
हजरत मौला अली हाजिर हुए। हाँ, दिल ठंडा होता है, कलेजा ठरता है कि अली का नाम ले रहे हैं और बाबुजू ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठ कर रहे हैं। हमने कौन सा वो भंग पीकर हम ले रहे हैं, हमें होश ही नहीं कैसे लेना है। हम कौन सा 400 गंदा नशा करके या गंदी हम जो है महफिल में बैठे हुए हैं। हम सहाबा का भी जिक्र कर रहे हैं, अहले बैत का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों से हमारी निजात है। सिर्फ अली का नारा मार लेना काफी नहीं है। तो हजरत उमर फारूक के मजार पर कौन हाजिर हुए? अच्छा ये बताएं ना जरा, जिसके साथ तुम्हारी, मैं दुनिया की इस वक्त की बात कर रहा हूं, मेरी या आपकी कोई चपकलस हो, या मेरा किसी ने हक दबाया हो, या आपका किसी ने हक दबाया हो, वो फोत हो जाए, पहले तो हम कहते हैं शुक्र चंगा हो या जान छट गया। जनाजे पर नहीं जाते, कब्र पर तो जाना कुजा। तो तुम तो फद्दा का पता नहीं क्या क्या लेकर फिर रहे हो कि खिलाफत उनका हक था, ये था, वो था, फलां था, ये था। अपनी तरफ से ईरान से पैसे लेकर पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हो लोगों। अगर अली का हक दबाया हुआ था शेखैन करीमैन ने, तो अली मजार पर ना जाते, अली खुद भी ना जाते और अपने चाहने वालों को भी मना करते कि नहीं जाना, ये अबू बकर और उमर हैं, इन्होंने हमारा हक दबाया हुआ है, इन्होंने मेरी ज़ौजा मोहतरमा का जो हक है बागे फदक वाला वो दबाया हुआ है। हजरत अली जाकर बता रहे हैं और आले सुन्नत के अकीदे पर मोहर लगा रहे हैं कि हम हुजूर के गुलाम एक हैं, रूहमाउ बैनहुम, हमारे दिल आपस में जुड़े हुए हैं, शीरो शकर हैं। लोगों की गलत फहमी में ना आना। तो आप जरा फिर कहें ना, हजरत अली कहां हाजिर हुए? हजरत उमर फारूक के मजार पर। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त नकीरैन के सवाल और जवाब के मराहिल में थे। नकीरैन के सवाल और जवाब का सिलसिला था। हजरत मौला अली करीब आए और बैठ गए, और क्योंकि अल्लाह ने आपको इल्म दिया था आलम बरज़ख का, आप फरिश्तों का और हजरत उमर फारूक का जो मामलात थे, कलाम था, मुकालमा हो रहा था, सवाल और जवाब हो रहे थे, सुन रहे हजरत मौला अली हजरत उमर फारूक के मजार के करीब बैठकर। अल्लाह अकबर। जब नकीरैन सवाल और जवाब करके फारिग हुए तो अर्ज करने लगे, ऐ फारूक आजम आप आराम फरमाएं और आप सो जाएं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं कैसे सोऊं और कैसे आराम करूं? आप जब से मेरे पास आए हो उस वक्त से लेकर अब तक आपकी हैबतनाक शक्ल की वजह से मेरे दिल पर खौफ तारी है। मैं आपकी हैबतनाक शक्ल से खौफ में मुब्तला हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे क्या हजरत उमर फारूक आजम कोई मामूली बंदे का नाम है? मामूली बंदे को उमर फारूक कहते हैं? अरे उमर फारूक तो उस हस्ती को कहते हैं कि जिस रास्ते पर वो आए शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उमर फारूक के नारों से कुफर कांप जाता है, शिर्क लड़खड़ा जाता है उमर फारूक का नाम लेने से। और कब्र में ये मसला है, ये हाल है कि नकीरैन की हैबतनाक शक्ल की वजह से दिल खौफ में, आप पर खौफ की कैफियत तारी है। नकीरैन कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, हुजूर आप आराम फरमाएं। और मैंने आपको पहले अर्ज किया, आप सब जानते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम सब्ज गुंबद में हैं। नकीरैन का खौफ उधर भी आ गया। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताओ, जिन 2 नंबर गुलकारों को तुम सुनते हो, जिन 2 नंबर नाच खूनों को तुम सुन सुनकर गुनाह पर दिलोर हो गए, वो तो कहते हैं विच कबर दे आका आखणगे इनु छड़ दे हुए ते मेरा है। क्या हजरत उमर फारूक आजम हुजूर के ज्यादा करीब है या मुझ जैसा मुंह काला ज्यादा करीब है हुजूर?
चल आप तो नेक है ना, मैं अपनी मिसाल है, मुझ जैसा मुंह काला, मुझ जैसा निकम्मा, गुनाहगार, सियाहकार, अल्लाह की मखलूक में जलील तरीन, मुझ जैसा ज्यादा करीब है या एक सरापा नमाज का नाम नहीं, अल्लाह के फराइज वाजिबात का पता नहीं, माँ बाप की नाफरमानी कूट कूट कर अंदर भरी हुई है, महल्लेदारों की हकूक तलफी कूट कूट कर भरी हुई है, वो इब्लीस उठकर कौम को गुनाह की तरफ उभारे और गुनाह की तरफ दावत दे और गुनाह पर दिलेर कहे कि विच कबर दे आका आखण गे नु छड़ दे हुए ते मेरा है, तो मैं तो कहता हूं उसको थप्पड़ मार कर महफिल से बाहर कर देना है कि जाहिल तू फरूक आजम से ज्यादा मकाम रखता है। फरूक आजम का ये हाल है, हुजूर के गुंबद पाक में हजरत अबू बकर के पहलू में सोकर नकीरैन का खौफ उन पर तारी है। नकीरैन अर्ज कर रहे हैं हुजूर आप सो जाएं, आप कामयाब हो गए, तो वो कहते हैं आपकी हैबतनाक शक्ल से मेरे दिल पर खौफ की कैफियत है। अरे जाहिलो, तुम 4 पैसों के लिए कौम को गुनाह की तरफ उभार रहे हो, और आगे सदके जाऊं इस कौम पर जो उनको बुलाती है और उनसे नाते सुनती है। दर्जनों मर्तबा कह चुका हूं कि ऐसे लोगों से बाइकाट करो। हाँ, तुमने तो नात कहां सुनती हो, तो तुम तो कहते हो भाई कोई नात नूत पढ़ दो यार, अजे खत्म नु दे रहे, रोटी नु दे रहे, चावला नु दे रहे, लहीम नु दे रहे, नाना नु दे रहे, कोई नात नूत ही पढ़ दो। तुम अगर नात सुनते होते तो फिर नात नूत ना कहते होते। तुम अगर नात सुनते होते तो नात से पहले तुम वुजू करते, सर ढांपते और हाथ बांध कर बैठते। तो इसलिए तुम्हें ऐसे नातखून चाहिए, गुलकार चाहिए, जैसे आपके पास हैं, आपके मोहल्ले में रह रहे हैं। तो खुदा के लिए ऐसों से बाइकाट करो। ये तुम्हें सवाब नहीं दे रहे, ये तुम्हारी मज्जियों का सवाब का सबब नहीं बनते, ये अजाब का सबब बनते हैं। यार देखे कितनी बड़ी बात है, हजरत उमर फारूक आजम जिनका हुजूर से ताल्लुक यह है कि उनकी साहबजादी फारूक आजम की हुजूर के निकाह में है। उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ हजरत हफ्सा बिनते उमर और हजरत मौला अली के शहजादी हजरत सैयदा उम्मे कलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर फारूक के निकाह में है। इतना ताल्लुक है उनका अहले बैत उज़्ज़ाम से, पंजतन पाक के घराने से। फिर भी कैफियत क्या है, कब्र में नकीरैन की हायबतनाक शक्ल से दिल पर खौफ तारी है। तो मैं और आप कहां खड़े हैं? इन्हीं के पीछे लगोगे कब्र में, ये तुम्हारे पास आएंगे। वो तो अपना खाना खराब करके बैठे हैं, वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, उन्हें कहा चंगा काम असी नहीं करना, रहन तो भी चंगा नहीं देना, जो मर्जी करो, बस विच कब्र दे आखा आखणगे इन्हें छाड़ दे हुए तो मेरा है। ऐसे नात खूनों से बाइकाट करो। मैं आपको हुक्म दे रहा हूं बतौर इमाम। वैसे तो मैं आपसे कमतर हूं, लेकिन इस जो है मिंबर की जो अथॉरिटी है वो सामने रखते हुए आपको हुक्म दे रहा हूं, ऐसों को बिल्कुल ना बुलाओ। अगर आए तो बाहर भगाओ कि भाई पहले नमाज पढ़ो, पहले अल्लाह रसूल के हकाम जानो, हजरत हसन की सूरत सीरत पाक पढ़ो, उनके हालात जिंदगी पढ़ो कि उनमें तकवा कितना था। नाम हजरत हसन का लेते हो, काम शैतान वाले करते। यही मेरा जुर्म है। इसी वजह से लोग मेरी खिलाफ करते हैं कि ये मेरी मुखालफत करते हैं कि ये करते हैं, वो करता है, ये कारी ऐसा है, बद जुबान है, बद। 1000 मर्तबा मुझे बुरा कहो, मैं हक कहना नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे सरदारों ने ये डिप्टी इसलिए लगाई है, ये हदीस पाक इंशाल्लाह अगले जुमे पूरी करूंगा।